एकादशी व्रत करने के लिए पूजा विधि। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले के पेड़ की पूजा करें। दीपक जलाएं। विष्णु मंत्र या नाम जाप करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य। मंधाता जी बोले, हे युधिष्ठिर, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी का व्रत करने का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी बालकों से लेकर वृद्ध तक सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। फिर उस रात को देवालय में सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक महापापी दुराचारी बहेली आया। उस दिन वह भूखा प्यासा था, थका हुआ था। वहां उसने भी विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुना तथा सारी रात जागकर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना से के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह अपने सिपाहियों से बिछुड़कर रास्ता भूल गया और तब उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। रात में वहां पहाड़ी मलेच्छ आए। वह कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, किंतु उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते अथवा उनके अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगते। तब अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने लगी दौड़ी। उसने समस्त मलेच्छों को काल के गाल में ग्रास में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन बेरियों को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। राजा प्रसन्न हो अपने नगर को वापस गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोली आमल की एकादशी माध की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।